एवं शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए UGC संहिता कानून के समर्थन में आज अपनी जनता पार्टी के पूरे प्रदेश और देश से आए हुए हमारे सभी बहादुर सम्मानित साथियों, छोटी सी अपील पर आपने जंतर मैदान को नीले रंग से पार दिया। आपकी इस बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। आपको सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अभी आपको संबोधित कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय भगवती प्रसाद सागर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, देश के कई प्रदेशों के प्रभारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान साहब जी, पूर्व में DGP रहे हरियाणा और पंजाब दिल्ली के प्रभारी सम्मानित पृथ्वीराज जी, हमारे पूर्व बुंदेलखंड के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई करण सिंह लोधी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर DP गौतम जी, हमारे भी बहुत ही सुप्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, राइटर, राष्ट्रीय महासचिव विलास खरात जी, हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी राष्ट्रीय महासचिव जो कल से लगातार रुक करके इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे रहे भाई दिलीप चौधरी जी, साथ ही साथ मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय सचिव आगरा मंडल लीगल मंडल के प्रभारी डॉक्टर RP सिंह जी, हमारे मेरठ मंडल के सम्मानित साथी राष्ट्रीय सचिव भाई उपेंद्र गौतम जी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ साथी टोरी सुभाष चंद्र लहरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्मानित साथी भाई CM साहू जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी है भाई संजय गौतम जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती इंदु मेहता जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नौजवान साथी भाई रजनीकांत मौर्य जी, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अमिता मौर्य जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और विभिन्न मंडलों के प्रभारी के रूप में यहां पर विराजमान श्री कन्हैयालाल शर्मा जी, डॉक्टर रामायण जी, महादेव कुशवाहा जी, शत्रुघ्न सिंह मौर्य जी, BN कमल जी, श्री राम मौर्य
मौर्य जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, भाई बेचू खान जी, श्री गुलाब चंद जी, भाई शिव कुमार सैनी जी, संजीव साक्या जी, राजेश बबलू जी, एडवोकेट एमएल अकेला जी, हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष, साथ ही साथ हमारे प्रभारी प्रदेश सचिव भाई श्रवण मौर्य जी, उदय गौतम जी, रमेश सैनी जी, मुकेश बघेल जी, राजवीर सिंह जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ हमारे सभी आए हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रभारी सहित जिले के सभी सम्मानित बहादुर कार्यकर्ता साथीगण, साथियों, आप जानते हैं आज डबल इंजन की भाजपा सरकार में को दोस्त दुश्मन की पहचान करनी होगी। आज ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के नारा लगाते हैं, हमारा वोट ले करके इतने सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर एक भी आवाज उठाने का हिम्मत नहीं करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2027 बहुत नजदीक है, मात्र 9 महीने के अंदर चुनाव का डिक्लेयर होने वाला है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितनी पार्टियां हैं जो यूजीसी का समर्थन नहीं कर रही हैं, क्या उनको हम लोगों को वोट देना चाहिए? हम लोगों को वोट किसको देना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? आप लोग हाथ उठा करके ईमानदारी से बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्ष करो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सम्मानित भाइयों, मानवर कांशीराम साहब के जाने के बाद, जिस तरह से बाबा साहब के निधन के बाद पूरा बैकम हो गया था, 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब का अंतिम भाषण हुआ था। उसमें बाबा साहब बहुत बड़े संवेदना के साथ कहा था, क्या मेरे समाज के भाइयों, मैंने बड़े कर मुसीबत से इस कारवा को यहाँ तक लाया है। मेरे 4 बच्चे इलाज के अभाव में, देख रेख के अभाव में मर गए। मेरी पत्नी 37 वर्ष की अवस्था में टीबी के मरीज होकर के मरी। मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने दुख व्यक्त किया था, या मेरे समाज के भाइयों, मैं जिनके लिए कुछ करना चाहता था उनके लिए नहीं कर पाया। पढ़े लिखे लोगों ने मेरा धोखा दिया है। इस देश में 65% लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है किसी की, वो फूस के झोपड़ी में रहते हैं। मेरी चाहत थी कि इनको भी मैं अपने पैरों पर खड़ा करूं, लेकिन मेरा अंतिम समय है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अरे मेरे समाज के भाइयों, हो सके तो इसको आगे ले जाना, आगे ना ले सकना तो यहीं पर छोड़ देना। कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आएगा जो इसको आगे ले जाएगा। पूरा वैक्यूम हो गया था। मानवर कांशीराम साहब इस देश में ऐसा नेता निकला, और मानव कांशीराम साहब ने जो कारवा किया, उन्होंने सोते साम्राज्य को जगाया, मूक समाज को जवान दी, मजलूम समाज को सत्ता तक पहुंचाया। आज वो सब मानव कांशीराम साहब के बाद सब खत्म हो गया है। जिस तरह से बाबा साहब के कारवा को मानव कांशीराम साहब ने मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, अब उस कारवा को अगर कोई तक पहुंचा सकता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा दूसरा मुझे कोई पूरे देश में नजर नहीं आता है। मौर्य जी संघर्ष करो, मौर्य जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सर। अब मैं अपने साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो साथी मंच के पीछे और बगल में खड़े हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना उद्बोधन देंगे, इसलिए मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूं कि मंच के सामने आ जाएं। सभी साथी
मंच के सामने आ जाए, मंच के बाई